दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन एक टेलीपोर्टर की मदद से एक केले को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्वेन बोलती है कि देखो केविन, हम इस टेलीपोर्टर को चलाना तक नहीं जानते, इसीलिए तुम अपने इस बेकार से आइडिया को छोड़ दो। उसके बाद वो बैन से बोलती है कि बैन, केविन से बोलो कि वो अपने इस बेकार से आइडिया को छोड़ दे। लेकिन तुम हो कहाँ पर? बैन बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। दरअसल बात यह है कि अगर उस केले को टेलीपोर्ट करते समय अगर उसके ऊपर कोई मक्खी बैठ गई और वो मक्खी खतरनाक केले वाली मक्खी में बदल गई तो मैं उसके पास बिल्कुल भी खड़ा होना नहीं चाहता। केविन बोलता है तो इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है, पहले तुम भी तो एक कीड़े का रूप लिया करते थे। बैन बोलता है कि वो तो मैं एलियन बनता था। उसके बाद केविन उस टेलीपोर्टर के बटन को दबाता है। उसके बटन दबाते ही वो केला गायब हो जाता है और फिर अचानक से वापस आकर नीचे गिरकर फट जाता है। उस केले के फटते ही उस टेलीपोर्टर में खराबी आ जाती है। केविन बोलता है कि ये तो बहुत अजीब हो रहा है। बैन बोलता है कि पूरी लाइन उड़ने से पहले उस टेलीपोर्टर को बंद कर दो। बैन के इतना बोलते ही उस टेलीपोर्टर के बटन में करंट दौड़ने लगता है, जिसके बाद बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उस टेलीपोर्टर के बटन दबाकर उसे बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस टेलीपोर्टर को कंट्रोल करने वाले बटन खराब हो जाते हैं। वो सब देखते हैं कि उस टेलीपोर्टर में करंट दौड़ रहा है और वो फटने वाला है। तब बैन ग्वेन से बोलता है कि दरवाजा खोल दो, जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से उस दरवाजे को खोल देती है और बैन उस टेलीपोर्टर को उखाड़कर बाहर फेंक देता है। तभी वो टेलीपोर्टर फट जाता है। बैन बोलता है सब ठीक है ना? तब केविन घबराते हुए बोलता है कि वो सब छोड़ो, टेलीपोर्टर का क्या हुआ वो देखो। ग्वेन बोलती है कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। केविन बोलता है कि ये तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। ग्वेन बोलती है कि क्या वो इस एलियन टेक्नोलॉजी को भी ठीक कर सकता है? केविन बोलता है कि वो हर तरह की मशीनों को ठीक करने में सुपर जीनियस है, फिर चाहे वो मशीन इंसानों ने बनाई हो या एलियंस ने। उसका नाम कूपर है, मैं जाकर उसे उसकी लैब से लेकर आता हूँ। बैन बोलता है कि कूपर, वो दुबला पतला सा लड़का जो ग्वेन पर लट्टू था? केविन बोलता है कि शायद ये वही लड़का है। वैसे कौन है जो तुम पर लट्टू नहीं होगा? उसके बाद वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि ये हम कहाँ पर आ गए, हम तो कूपर की लैब में जा रहे थे ना? केविन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ पर केविन ग्वेन की थोड़ी मजाक लेते हुए बोलता है कि वैसे तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत बेताब हो ना? ग्वेन बोलती है कि चुप रहो। उसके बाद ग्वेन बैन से बोलती है कि तुम्हें वो सब बातें केविन से बताने की क्या जरूरत थी? बैन बोलता है कि बातों बातों में बोल दिया। यहाँ पर केविन उस लैब का दरवाजा तोड़ देता है, जिससे वो सब अंदर आ जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा, हम कूपर के लिए मैसेज भी तो छोड़ सकते थे ना? केविन बोलता है कि कूपर कभी भी अपनी लैब को छोड़कर नहीं जाता, जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर जाकर केविन लाइट जलाता है और बैन ग्वेन से बोलता है कि हाथापाई जैसे कुछ निशान ढूंढो। बैन बोलता है कि अच्छा, तो कूपर हाथापाई करनी भी जानता है। बैन के इतना बोलते ही उसके पैर से कोई चिपचिपी चीज चिपक जाती है, जिसे हटाने के लिए वो किसी हेड ड्रायर जैसी दिखने वाली मशीन को उठाकर उसे चालू करता है, लेकिन वो मशीन गोल गोल घूमने लगती है। तब बैन हड़बड़ी में उस मशीन को टीवी की तरफ कर देता है, जिससे वहाँ पर लगे सारे टीवी चालू हो जाते हैं। उनमें कूपर का एक मैसेज होता है, जिसमें कूपर कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे डीएनए एलियंस आ जाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। केविन बोलता है कि वो बहुत दिमागदार है, उसने ये खुफिया मैसेज छोड़ा जिससे कि जो भी कोई यहाँ पर आए उसे पता चलता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या है। तब बैन ग्वेन से बोलता है कि क्या तुम पता कर सकती हो कि वो डीएनए एलियंस कूपर को कहाँ पर लेकर गए हैं? ग्वेन बोलती है कि उसका पता लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसकी एनर्जी की छाप यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से कूपर का पता लगाने की कोशिश करती है और फिर बोलती है कि मुझे उसका पता चल गया है और मैं उसके पास पहुंच सकती हूँ। केविन बोलता है कि इसका मतलब तुम अभी भी उसकी तरफ खींची चली जाती हो। ग्वेन बोलती है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। उसके बाद वे सब लोस सोलेदाद नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो सब कुछ ठीक से किया था। केविन ग्वेन का मजाक लेते हुए बोलता है कि वैसे प्यार अंधा होता है, इसमें लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। ग्वेन बोलती है कि मैंने कोई कंट्रोल नहीं खोया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कूपर यहीं कहीं आसपास है। बैन बोलता है कि लेकिन ग्वेन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इतना बोलते ही जैसे ही बैन आगे बढ़ता है वो गायब हो जाता है। केविन बोलता है कि बैन तुम कहाँ पर हो? तब बैन वापस आकर बोलता है कि अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें बहुत सारे डीएनए एलियंस दिखा देते हैं और फिर वो देखते हैं कि डीएनए एलियंस ने वहाँ पर 3-3 वेदर कंट्रोल टावर लगा रखे हैं। केविन बोलता है कि लगता है ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ग्वेन बोलती है कि वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कूपर उसमें बुरी तरह फंसा हुआ है। केविन बोलता है कि क्लोकिंग शील्ड की वजह से उनका अड्डा किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें इतनी ताकतवर मशीनें मिली कहाँ से? फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, कूपर ने उनके लिए बनाई होंगी। उसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से कूपर का पता लगाने के बाद बोलती है कि वो हमारे बहुत पास है, जल्दी चलो। आगे बढ़ते हुए उनके सामने डीएनए एलियंस आ जाते हैं। डीएनए एलियंस जैसे ही उन्हें देखते हैं वे सब ग्वेन की मैना पावर से ऊपर पहुंच जाते हैं। केविन बोलता है कि अगर हम कूपर का नाम लेकर उसे बुलाएं तो? बैन बोलता है कि हाँ, जिससे 4000 डीएनए एलियंस हम पर एक साथ हमला कर दें। ग्वेन अपनी मैना पावर से कूपर को ढूंढकर बोलती है कि वो इसके अंदर है। बैन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तब केविन बोलता है कि अगर इस दरवाजे के पीछे 4000 डीएनए एलियंस हुए तो? जिसके बाद बैन गोप में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर डीएनए एलियंस कूपर से कोई मशीन बनवा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कूपर उस मशीन को जोड़ने की कोशिश करता है तभी उससे बहुत बुरी आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से डीएनए एलियंस की हालत खराब होने लगती है। कूपर को वहाँ पर बैन दिखा देता है और उसे पता चलता है कि डीएनए एलियंस के साथ साथ बैन की भी हालत खराब हो रही है। जिसके बाद कूपर उसे बंद कर देता है और फिर उनसे बोलता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। डीएनए एलियंस कूपर को मारने के लिए आते हैं। इतने में बैन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें मारकर गिरा देता है। इधर केविन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और फिर बैन से बोलता है कि तुम्हारे लिए मदद हाजिर है। उसके बाद वो देखता है कि बैन पहले ही उन
डीएन एलियंस को ठीक कर चुका है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ वैसे तुम्हें ज्यादातर मदद की जरूरत पड़ती नहीं है। ग्वेन को देखकर कूपर बोलता है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई हो? तब बैन नॉर्मल होकर बोलता है कि हाँ सारी तारीफ तो तुम ले जाओ ग्वेन। कूपर बोलता है कि ग्वेन के लिए जितनी भी तारीफ करूँ सब कम ही है। उसके बाद वे सब भागने लगते हैं। कूपर भागते भागते थक जाता है। तब केविन बोलता है कि इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। बैन बोलता है कि हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, इससे पहले डीएन एलियंस को ये पता चले कि कूपर गायब है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमने आज तक डीएन एलियंस का इतना बड़ा हथकंडा कभी नहीं देखा और जब तक उनका एक क्लोकिंग शील्ड काम कर रहा है तब तक वो बिना रोक टोक काम कर सकते हैं। कूपर बताता है कि उन्होंने मुझसे वो क्लॉक प्रोजेक्टर जबरदस्ती बनवाया, लेकिन उसे रोकना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ग्वेन बोलती है कि हमारी किस्मत अच्छी है जो उन्होंने अभी तक हमें नहीं देखा, लेकिन कभी ना कभी तो वो हमें देख ही लेंगे। कूपर बोलता है कि घबराओ मत, वो बड़ा क्लॉकिंग प्रोजेक्टर बनाने से पहले मैंने एक छोटा प्रोटोटाइप प्रोजेक्टर बनाया था। इसकी मदद से हम सब आसानी से छिप सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के पास रहना होगा। उसके बाद जैसे ही कूपर उसका बटन दबाता है वो सब गायब हो जाते हैं और वे सब उस बड़े क्लॉकिंग प्रोजेक्टर को ढूंढने के लिए भागने लगते हैं। तभी उस प्रोटोटाइप में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। कूपर उसे नीचे गिरा देता है और वो फट जाता है। उसके फटते ही वो सब दिखने लगते हैं। इसके बाद हजारों डीएन एलियंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे सब डीएन एलियंस केविन और कूपर को पकड़ लेते हैं। बैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। बैन के इतना बोलते ही वो डीएन एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। तब ग्वेन अपनी मैना पावर से उन्हें दूर फेंक फेंक के मारती है, लेकिन तभी एक डीएन एलियन ऊपर से आकर ग्वेन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है और वो कूपर से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो। कूपर बोलता है कि तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तब हाइब्रिड ग्वेन को पकड़कर बोलता है कि क्या तुम सच में ही चाहते हो कि तुम्हारे दोस्तों को सजा मिले? कूपर बोलता है कि नहीं, उसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। उसके बाद डीएन एलियंस उन्हें एक कमरे में कैद कर देते हैं। केविन बैन से बोलता है कि अब तुम ह्यूमंगस बन जाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। बैन बोलता है कि इतने सारे डीएन एलियंस के सामने अकेला ह्यूमंगस कुछ नहीं कर पाएगा। तभी बैन को एक आइडिया आता है और वो केविन से बोलता है कि तुम इस वर्सीडियम के टुकड़े को छुओ। केविन उस वर्सीडियम के टुकड़े को छू लेता है और बैन एक्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरवाजा खुलवाने के लिए ग्वेन डीएन एलियन से बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बाथरूम ही नहीं है। उसके बाद जैसे ही डीएन एलियन दरवाजा खोलता है वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर ग्वेन अपनी पूरी पावर से केविन पर हमला करती है, जिससे वो वाइब्रेट होता है और उसके वाइब्रेट होने से बैन को बहुत ज्यादा पावर मिलती है और वो उस पावर से सभी डीएन एलियंस की हालत खराब कर देता है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वे सब भागने लगते हैं और डीएन एलियंस उनका पीछा करने लगते हैं। तब ग्वेन केविन के पीछे जाकर उस पर अपनी मैना पावर से हमला करती है, जिससे केविन फिर से वाइब्रेट होता है और उससे बैन को पावर मिलती है और उस पावर से बैन उन सभी डीएन एलियंस को बेहोश कर देता है। यहाँ पर डीएन एलियंस कूपर से वो मशीन बनवा रहे होते हैं। इतने में बैन उनकी हालत खराब करके उन्हें बेहोश कर देता है और वो फिर से भागने लगते हैं और डीएन एलियंस उन पर फायर करने लगते हैं। ग्वेन कूपर से बोलती है कि मेरे पीछे रहना और वो डीएन एलियंस को मारने लगती है। इधर केविन भी उन्हें दूर फेंक फेंक के मारता है। तभी बहुत सारे डीएन एलियंस उन पर एक साथ हमला करते हैं, जिसके बाद ग्वेन बड़ी सी एनर्जी शील्ड बना देती है, जिससे वो सब बच जाते हैं। केविन कूपर से बोलता है कि वो बड़ा क्लॉक प्रोजेक्टर कहाँ पर है। कूपर बताता है कि जहाँ पर वो बड़ा सा आर्च बना रहे हैं वहाँ पर। वैसे वो बड़ा सा आर्च क्यों बना रहे हैं ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। तभी एक डीएन एलियन कूपर को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, लेकिन कूपर एक लात मारकर उससे दूर हट जाता है और केविन उसे एक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर बैन ग्वेन से बोलता है कि ग्वेन एक बार फिर से वही करो, जिसके बाद ग्वेन अपनी पूरी पावर से केविन के ऊपर हमला करती है, जिससे केविन फिर से वाइब्रेट होता है और उससे बैन को पावर मिलती है और बैन उस पावर से उन डीएन एलियंस की हालत खराब कर देता है और फिर वे सब उस बड़े क्लॉक प्रोजेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कूपर जैसे ही उस क्लॉक प्रोजेक्टर को छूता है तो उसे डीएन एलियंस और हाइब्रिड ने कैसे अपनी संख्या बढ़ाई, कैसे उन्होंने मशीनें बनाई और अब तक उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, कूपर को ये सब दिख जाते हैं। ग्वेन बोलती है कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कूपर बताता है कि मैंने अभी अभी हाइब्रिड्स, लाखों डीएन एलियंस, मशीनें और दूसरे प्लेनेट देखे। बैन बोलता है कि तुमने जो कुछ भी देखा उसका मतलब बाद में समझाना, पहले इस क्लॉक प्रोजेक्टर को तोड़ दो। जिसके बाद वो उस क्लॉक प्रोजेक्टर को हवा में उठाकर उसके सभी कलपुर्जों को अलग अलग कर देता है। इधर हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है। उसका ड्राइवर देखता है कि किसी खाली जगह पर अचानक से बहुत बड़े बड़े टावर आने लगे हैं। यहाँ पर कूपर उस क्लॉक प्रोजेक्टर के सभी कलपुर्जों को अलग अलग करके नीचे गिरा देता है। तब बैन ग्वेन से बोलता है कि ग्वेन इसे तबाह कर दो। ग्वेन बोलती है कि ठीक है अभी करती हूँ। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से एक बहुत बड़ी एनर्जी की दीवार बनाकर तेजी से उस क्लॉक प्रोजेक्टर के कलपुर्जों पर मारकर उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। इतने में बहुत सारे डीएन एलियंस उन पर फायर करते हुए तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। बैन बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से। बैन के इतना बोलते ही वे सब तेजी से भागने लगते हैं। केविन भागते हुए बोलता है कि मुझे अपनी कार उनकी लैब के पास खड़ी करनी चाहिए थी। उसके बाद वे सब कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब डीएन एलियंस हाइब्रिड से बोलते हैं कि उनका पीछा करने के लिए किसी कार का इंतजाम करें। हाइब्रिड बोलता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ के पुलिस ऑफिसर को हम पर शक हो जाएगा। उनका पीछा करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी है तो हमारा ये प्रोजेक्ट जिसे हमें हर हाल में पूरा करना है। यहाँ पर कूपर बोलता है कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। केविन बोलता है कि हमारा पीछा करने की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम उनके बारे में किसी को भी बताएंगे तो कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। ग्वेन बोलती है कि अगर कोई पुलिस वाला वहाँ पर छानबीन करने गया भी तो क्या फायदा, वे सब तो उन्हें आम इंसान की तरह ही दिखेंगे। बैन बोलता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ लॉस और इदाद में आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद वो कूपर से बोलता है कि अगर हमें वहाँ पर दोबारा जाना पड़ा तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। कूपर ग्वेन को देखते हुए बड़े प्यार से बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसे
जिसे देखकर बैन और केविन मुस्कुराने लगते हैं। ग्वेन बोलती है कि अपनी बत्ती से अंदर करो। यहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर और उस ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने ट्रक चलाते समय हाइब्रिड्स के उन बड़े बड़े टावर्स को देखा था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उनके दिए हुए कागजों को देखकर बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ये जमीन के कागज और तुम्हारे ये कंस्ट्रक्शन की परमिशन सब कुछ ठीक है। ड्राइवर बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कुछ नहीं था और दूसरे पल वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टावर आ गए। वो आदमी बोलता है कि गर्मी की वजह से तुम्हारा सिर चकरा गया होगा क्योंकि हम कई महीनों से यहीं पर काम कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैं अभी तक नहीं समझा कि आखिर तुम इतनी दूर मॉल बना के रहे हो, इससे तुम्हें क्या फायदा। वो आदमी बोलता है कि हमारी कंपनी बहुत आगे की सोचती है, आप देखना कुछ समय बाद यहाँ पर लोगों की बहुत चहल पहल होगी। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि काश ऐसा ही हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वे सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।